जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Sab. Thank you so much. तार साहब 2-4 बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो पाकिस्तान में 700 से ज़्यादा और कहीं आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले कि 1100 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ्स हुई हैं बिकॉज़ ऑफ ये जो फ्लड्स हैं और कहा जा रहा है कि लकड़ी बेची जा रहे हैं और इल्लीगल लकड़ी बेची जा रहे हैं, पौधे नहीं लगा रहे जिसकी वज़ह से फ्लड्स आए हैं। और कोई मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, कोई वो दोबारा फिर फ़ौज को बुला लेते हैं कि आएँ हमारी रेस्क्यू करें, हेल्प करें। दूसरा तार साहब इंडिया के अंदर बड़ी बैठक हुई है। वोंग जी आए हुए थे और वोंग जी अभी निकले ही हैं इंडिया से, तो जयशंकर रशिया पहुँच गए हैं। और तार साहब दूसरा ये भी बताइएगा, बड़ी अहम बात ये है कि अमेरिका ने एक दो फिर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो रिच बिलियनियर्स हैं, वो रशिया से तेल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं और दुनिया को बेच देते हैं। तार साहब क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया से हाथ उठा रहा है? और क्या आपको लगता है कि चाइना इंडिया और चाइना ताल्लुकात जो है वो बेहतर होने जा रहे हैं और इंडिया जो है वो ट्रेडिशनली चाइना और रशिया के ऊपर रिलाई करेगा, ना कि अमेरिका के ऊपर? वेस्ट के अंदर भी आप भी वाशिंगटन डीसी में, वहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई है कल। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स दैट साहब? चीमा साहब, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या भारत जो है उसका चाइना और रशिया की तरफ जाना और उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एससीओ में जाना चाइना में, क्या ये कुछ मजीद दरवाजे बंद नहीं कर देगा वॉशिंगटन डीसी के? ये क्या इसका अगर अगर ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वाकई ही वो प्रेशर कम हो, उस प्रेशर पे नीचे आके अमेरिका इनके साथ कोई डील करेगा? मेरा अपना जो जाती तजर्बा है, अकॉर्डिंग टू द डोनाल्ड ट्रंप की जो उनकी पर्सनैलिटी है, मेरे ख्याल एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी जो बार बार जो आपके हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स और दूसरे जो बयान दे रहे हैं, वो फर्म बिलीव करते हैं कि जो ये जंग हो रही है इसके पीछे भारत का और चाइना का तेल लेना रशिया से, और इसी वजह से रूबल बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी रहा है पिछले चंद सालों के अंदर। वो अग्रेशन, वो गुस्सा उनका ये है कि ये जब तक तेल लेना बंद नहीं करेंगे, रशिया जो है वो जंग से उसकी इकॉनमी चलती रहेगी और सारा कुछ। दूसरा उसमें जिस तरह आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल फिर एक जगह पे इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने 6 महीने के अंदर 6 जंगें रोकी हैं, लेकिन बिहार के इलेक्शनों की वजह से वहां से बयान क्या आ रहे हैं, हमारा एक शीशा भी नहीं टूटा, हमने तो इनके कहने पे जंग बंद ही नहीं की। जंग अभी बंद ही नहीं हुई, वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो भी जारी है, जंग तो जारी है। तो ये सारी चीजें, क्या इससे वो अमेरिका को घुटनों के बल लाने पे कामयाब हो जाएंगे? जो इस वक्त बड़े बड़े शहरों के अंदर जो नारे लगाए जा रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए, क्या अमेरिकन एम्बेसी उस चीज को नहीं देख रही? क्या जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए हैं वहां पे और फिर जो फ्लाइटें जारी की जा रही हैं, वीजे रिलैक्स कर दिए गए हैं, और उसके बाद क्या आपका क्या ख्याल है, ये सारी चीजें साइफर वहां से नहीं जा रहे अमेरिकन एम्बेसी से वॉशिंगटन डीसी? ये फैसला, इस चीज का जवाब डॉक्टर जयशंकर साहब दे सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी दे सकते हैं। अल्टीमेटली स्टीयरिंग व्हील पर वो बैठे हैं, स्ट्रेटजी को तो वो देख रहे हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना भारत के इस ट्रैप में आएगा? क्या वो भी अमेरिका से दूर हो जाएगा चाइना भारत के साथ खड़े होके? अब उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग के बाद दूसरी चीज जो सामने आ रही है, प्रेसिडेंट शी के साथ मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब की। क्या चाइनीज ये अफोर्ड कर पाते हैं कि परमानेंट दूरियां चले जाएं और एक ब्लॉक बन जाए और उस ब्लॉक में भारत हो और चाइना हो? उनको भारत से क्या लेना देना है, मैं ये बताऊं, भारत उनको क्या ऑफर कर सकता है? अब टेरिटोरियल इश्यूज हैं, एक पूरी स्टेट पे कब्जा है जो चाइना कहता है हमारी है, दलाई लामा का इशू है, लद्दाख का इशू है, जंगें हो चुकी हैं दोनों कंट्रीज के दौरान।
फिर चाइना क्या अफोर्ड कर पाता है कि भारत के नजदीक जाकर अपना एक स्ट्रेटेजिक एलाय पाकिस्तान उससे दूरियां हो जाएं? क्या ये पॉसिबल है? मेरे ख्याल में चाइना ये नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बड़े एहतियात से खेलेगा। भारत प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो लेफ्ट और राइट भाग रहा है और नई मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसकी हद तक तो ठीक है, ट्रेड की हद तक, लेकिन मेरा ख्याल इससे आगे नहीं जा पाएंगे। बल्कि जो वॉशिंगटन डीसी का मूड है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट्स नॉट बराक हुसैन ओबामा और जो बाइडेन, जिनको आप अपनी मर्जी से, आप उनके बाजू मरोड़ के अपनी मर्जी से चलते थे। आप रशिया से भी तेल लेते थे और यहां भी आपका शाहाना इस्तेमाल होता था। अब वो दूर, वो कहते खलील, वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब फाख्ता नहीं उड़ेंगे वॉशिंगटन डीसी। अब वॉशिंगटन डीसी में वो देखें, वो दौर जा चुका है जब सऊदी अरेबिया और ईरान जाके शंघाई में मिलते थे। लोग जो बड़े बड़े प्लेयर थे दुनिया के हैवी वेट, वो कैंप डेविड का रास्ता भूल चुके थे। बाबा जी बाइडेन जो थे वो हमारे अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप साहब वो कहते थे कि इसको पता ही नहीं कि ये जिंदा है कि मर चुका है। बाबा जी बाइडेन सरकारी दौरों पे जाते थे, खड़े खड़े पेशाब कर देते थे सारी दुनिया के सामने, दुनिया देखती थी। लोग वॉशिंगटन डीसी का रास्ता भूल चुके थे, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। कल आप देखें किस तरीके से यूरोप के बड़े बड़े हैवी वेट यहां पे वॉशिंगटन डीसी में आए बगैर इनविटेशन के। वो किसकी इनविटेशन पर आए थे? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की, नॉट इनविटेशन बाय द डोनाल्ड। किसी की जुर्रत नहीं थी कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में वहां पे कोई बात करें, अमेरिका के खिलाफ बात करें। तो चीमा साहब ये दर हकीकत, वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, जाने ना जाने डॉक्टर जयशंकर ना जाने दुनिया तो सारी जाने। वो क्या है? पुतिन साहब के, मैं मशवरा देना चाहूंगा, पुतिन साहब की जो स्पीच थी अलास्का में, उसके जरा एक एक वर्ड के ऊपर आप जरा तवज्जो दें। वो रिश्तेदारियां ढूंढते रहे हैं अमेरिका के साथ। वो मैं लफ्ज कुछ कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा हम पड़ोसी हैं, हमारा सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है एक दूसरे के दरमियान में। हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम एक दूसरे के साथ थे, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने कहा मैं यहां आने से पहले एक गांव जिसका नाम मागाडान है, वहां से होकर आया हूं, जहां पे रशियन और अमेरिकन पायलट्स की कब्रें हैं, और वहां पे मैंने अमेरिका और रशिया का झंडा साथ साथ देखा। इससे कोई सिग्नलिंग, आप कोई सिग्नल नहीं ले रहे कि पुतिन और आप रशिया नहीं है। ये भी सुने आप विश्व गुरु हैं, ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं, आप विश्व गुरु विद इन इंडिया हैं आप, पर एक सियासी नारे की हद तक आप विश्व गुरु हैं, बट स्टिल यू नॉट रशिया। तो अगर रशिया का प्रेसिडेंट ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ खड़े होकर, अपनी रिश्तेदारियां गिनवा रहा है, और आप क्या कहते हैं हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे, आप कहते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल के बगैर अमेरिकन हॉस्पिटल्स में अमेरिकन मरेंगे, आप कहते हैं कि आपने एक पूरा शो किया है कि पुतिन की डमी गई है अमेरिका के अंदर, पूरा शो किया, आपने देखा होगा शो। कहते हैं ओरिजिनल पुतिन नहीं गया, डोनाल्ड ट्रंप किसी पुतले को साथ लेके फिरता रहा है। आप क्या ख्याल है, ये स्टेट डिपार्टमेंट ये सारे सेंटीमेंट नहीं नोट कर रहा है? ये क्या हो रहा है? आप लोगों का, आपकी पॉपुलेशन का आप माइंड कहां लेके जा रहे हैं? एंटी अमेरिका। और क्या इससे आपको फायदा होगा? आपको सूट करता था एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, एंटी मुसलमान, आपने बड़ा दबा के किया। लेकिन यहाँ पे जरा मिट्टी थोड़ी कच्ची है, यहाँ पे थोड़ी दलदल है, एहतियात के साथ, एहतियात के साथ। आप रशिया को सूट करते हैं, आप उसकी वजह यह है कि आप 1947 में नेहरू जो थे सोशलिस्ट माइंडसेट के थे, आप सोशलिज्म आपने रखा, वहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, आपको पता है। जरा आज से 20 साल पहले की देख लें हालात वहां पे, ना वहां पे पेप्सी थी, ना कोक थी, ना चॉकलेट था, ना कुछ था। ये दुआएं दे मनमोहन सिंह और दूसरे लीडरों को जिन्होंने आके आपको ट्रेड, आपको खोला है, आपको दुनिया से कनेक्ट हुए। मेरे कई दोस्त हैं, अभी मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो चॉकलेट, बाहर के साबुन और शैम्पू भारत के अंदर स्मगल शुदा लेते थे। एक हाजी मस्तान बहुत मकबूल थे, जो दुबई से लांचों में हर चीज मुंबई में लेके जाते थे, और वहां पे चीजें बिकती थी ब्लैक में।
तो चीमा साहब, दर हकीकत रशिया के साथ तरफ जाना है आपने, जाएं, राफेल लें, मर्जी आप करें, कमीशनें खाएं, ट्रेड जो मर्जी करें, लेकिन मेरे ख्याल में आप वाइज नहीं चल रहे हैं। आने वाले दिनों में तीनों कंट्रीज, जो तीनों सुपर पावर्स, ट्रेड की तरफ जाएंगे, जंग की तरफ नहीं जाएंगे। आप विश्व गुरु भी बने, आप बिल्कुल मुबारक आपको। आप ऑपरेशन सिंदूर को डबल कर दें, वो भी मुबारक आपको। लेकिन दूसरी दुनिया की डायरेक्शंस कुछ हो गए, वो ट्रेड की तरफ जाना चाहेंगे। आप लेकिन तार साहब, आज वांग जी के सामने उन्होंने पाकिस्तान का इशू उठा दिया है। वांग जी के सामने उन्होंने पाकिस्तान का इशू उठा दिया जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान कराता है। चीमा साहब, यही एक बात है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान पे आके रुक गई, इसीलिए आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। इनकी पॉलिसी ये बिल्कुल ठीक थी चीमा साहब, कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, बड़े बड़े आप हम, तभी तो विश्व गुरु कहते थे ना, वो बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े कंट्रीज के साथ डील करें, पाकिस्तान बहुत छोटा है। लेकिन अब रुक गई है वहां पे आके। अब दूसरा, उसमें सबसे बड़ी मिसाल मैं बताऊंगा, अब उसमें फंस किस तरह के, अभी तक ये कहते हैं क्रॉस बॉर्डर, अमेरिका का जो जनरल कुरेला है वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है कि टेररिज्म में ये हमारे साथ है। आपने सैफुल्लाह को इनके हवाले किया, वो कहते हैं हमारे साथ है। टीटीपी का, वो कहते हैं टीटीपी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बीएलए आपकी प्रॉक्सी है, अब आप किस तरह ऑपरेट करेंगे? कल आपके क्वेटा के अंदर वो जो डॉक्टर काजी साहब पकड़े गए, प्रोफेसर, जरा स्टेटमेंट सुने उनकी, कि 32 हमले होने थे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने डायरेक्ट भारत की राह के ऊपर ब्लेम किया। डॉक्टर काजी ने पीएचडी, जो आपके सरकारी स्कॉलरशिप पर पढ़ा, जरा सुने, गौर करें, गूगल करके देख लें उसको, यूट्यूब पे देख लें उसके हालात क्या है। अब क्या करेंगे जब अब अमेरिकन वहां पे आके इन सारी चीजों को रोकेंगे, क्योंकि वहां पे अमेरिकन कंपनियां ना सिर्फ ऑयल ड्रिलिंग करेंगी, रेयर अर्थ मिनरल भी वहां से निकालेंगी। फिर क्या करेंगे आप, कहां जाएंगे? तो दर हकीकत सोचना चाहिए कि व्हाट आर वी डूइंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, शॉर्ट टर्म ना करें, और कोशिश करें कि सिर्फ 2% भारतीय गुजराती सिर्फ बिलियनर ना हो, दूसरी कौम भी उससे फायदा उठाए, दूसरी कौम भी उससे फायदा उठाए। लोगों को अब देखे, छोटी, मैं अब इस वक्त हो क्या रहा है चीमा साहब, मैं इस वक्त पूरे अरीना में देख क्या रहा हूं, एंटी इंडियन स्टूडेंट्स, एंटी इंडियन इमिग्रेंट्स, एक कंपेनें चल रही है। आपने नोट किया होगा, यहां जो शिकागो के अंदर एक खातून भारतीय निजात पकड़ी गई थी, उसकी वीडियो कितनी वायरल हुई है, देखें जरा। फिर एक हांगकांग के एयरपोर्ट या सिंगापुर एयरपोर्ट पे जो एक बंदा चोरी करते पकड़ा गया, उसका कितना उसका शोर डाला गया। एक नई खबर आ चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरीके से स्टूडेंट जो है, उन्होंने $10 मिलियन का गैंग बना के तो लूटते रहे हैं, स्टोरों के अंदर चोरियां करते रहे हैं, बेबी फार्मूला और इस तरह की चीजें। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सारा कुछ किया। तो क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे ये सारी दुनिया को अपने पीछे लगाना? नफरतें ही नफरतें, क्योंकि आपने बुनियाद नफरत की डाली है। आप ये नफरत पे प्रमोट कर रहे हैं, आपकी सियासत में भी नफरत, आपकी इकोनॉमी में भी नफरत, आप तो क्रिकेट में भी नफरत, आपकी स्पोर्ट्स में भी नफरत है। देख लें आप एंटी पाकिस्तान किस तरह करते हैं, हमने वहां मैच खेलना है, उनके साथ नहीं खेलना है, जाना है नहीं जाना है, देखें जरा। तो आपने इतनी नफरत प्रमोट की है, अब वो आपकी नफरत घर वापस आ रही है। अब वो नफरत जो आप पहले एक्सपोर्ट करते रहे हैं, अब इंपोर्ट हो रही है सारी। अब सारी दुनिया आपके खिलाफ जो है वो सारे वीडियो बना बना के एंजॉय कर रहे हैं, उनको वायरल कर रहे हैं। खुदारा इज्तनाब करें इस चीज से। मैं हमेशा ये कहता हूं, नफरतों में इतना आगे ना चले जाएं कि आपके दरवाजे, आपका दिमाग काम करना छोड़ दे। प्लीज सेव योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा चीमा साहब, मैं हैरान हूं, कहते हैं हमारे जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने अगले दिन एक बात की, मैं बल्कि मेंशन करना चाह रहा था। उन्होंने टेम्पा में कहा था, उन्होंने कहा था मैं हिंदू रिलीजन के खिलाफ नहीं हूं, हिंदुत्व के खिलाफ। उन्होंने कहा हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे सिटीजन हिंदू हैं, लेकिन ये सर्टन माइंडसेट जो है, सर्टन जो ये जो एक आइडियोलॉजी है कि जो अगर मुसलमान है उनको घर वापसी होनी चाहिए, अगर मुसलमान शादी करता है तो लव जिहाद कर रहा है, मुसलमान के एक बच्चे से 2 बच्चे से ज्यादा है तो ये जिहाद कर रहा है, बच्चे को ज्यादा पैदा कर रहा है, इनकी अजानें बंद करो, ये शोर करते हैं, ये गंदे लोग हैं। एक मुसलसल एक प्रोपेगेंडा, मुसलसल। फिर मैं बार बार ये कहता हूं, ये 25 करोड़ लोगों को एक पॉइंट पे इस पे ना लेके जाओ कि वो बेचारे चोक होना शुरू हो जाए।
पाकिस्तान में तो थोड़े से हिंदू थे, वो कभी जाते हैं इंडिया, वापस आ जाते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, उनकी सेहत में तो कोई असर नहीं पाकिस्तानियों, क्योंकि बहुत थोड़े थे वहां पे। आपके पास तो तादाद ही बहुत ज्यादा है मुसलमानों की, क्या करोगे उनके, उनको इतना मारोगे? मुझे ये बताएं चीमा साहब, कर्नल फौजिया कुरैशी क्या भूल गए आप बात? अगर गोश्त के बहाने जो वो कहते हैं बीफ का गोश्त लेके जा रहे हैं, जो उसके ऊपर सजाएं जिस तरीके से लिंचिंग की जाती है, कहां तक लेकर जाओगे? चले। लेकिन चीमा साहब इस वक्त मैं समझता हूं कि नए सिस्टम बन रहे हैं चीमा साहब। कल एक नया लफ्ज निकला है जिसपे मैं बल्कि इस पे बात मजीद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो भारत की पॉलिसियां बनाने वाले मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं। डॉक्टर जयशंकर इज हाईली क्वालिफाइड, हाईली रिस्पेक्टेड। मोदी साहब इज वेरी, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इज वेरी नेशनलिस्ट। अल्टीमेटली उनको भारत का मुस्तकबिल प्यारा होना चाहिए, होगा, और करते हैं वो। हाँ, लेकिन मैं ये खुश हूं, हमेशा ख्वाहिश करता था कि खुदा हमें पाकिस्तान में मोदी साहब जैसा लीडर दे, और वो मेरे ख्याल में अब आपको 10 मई के बाद मिल चुका है, फील्ड मार्शल साहब की शक्ल में। क्योंकि मोदी साहब कहते हैं छाती 56 इंच की है, घर में घुस के मारेंगे। हमारे जो सैयद साहब हैं वो भी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए शहीद होऊंगा, मेरे बच्चे भी मरेंगे पाकिस्तान को डिफेंड करते, मैं खुद भी मरूंगा। तो अब जोड़ बराबर का है। वो कहते हैं अब इनको, वो हमारे एक थे जर्नलिस्ट, वो कहते थे अब टक्कर के लोग दोनों साइड, क्योंकि इसके बगैर पहले बैलेंस नहीं था। जो पिछले थे उनके टैंकों को जंग लग चुका था, डीजल नहीं था उनके पास, अब इनको डीजल की जरूरत नहीं। हमारा अब ये उनके अंदर मोडिया ने चौके साटा होंगे जाके। लेकिन है कि चीमा साहब अब टक्कर के लोग हैं दोनों साइडों पे, उधर 56 इंच की छाती है, इधर वो कहते हैं हम मरेंगे। तो अब स्काई इज द लिमिट। बल्कि मैं कहता हूं उनको बंद, ऑपरेशन सिंदूर बंद होने ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूं जो पहले भी जंग चंद घंटे चली है, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कई दफा कहा कि 20 त्यारे हमने लाक किए थे, हम नहीं चाहते थे कि इतनी ज्यादा तबाही फेरी जाए। हालांकि इन्होंने हमारे गैरिजन्स के ऊपर हमले करते रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम, बल्कि उन्होंने कह दिया अगला रोड मैप डिफेंस का उन्होंने दे दिया, चीफ साहब ने, ISPR ने भी दे दिया। उन्होंने कहा बॉर्डरों पे नहीं काम चलेगा, अब डू एंड डाई पे हम जाएंगे, हम वहां जाएंगे जहां नर्व सिस्टम है, वहां से शुरू करेंगे, अब अपने बॉर्डर से नहीं होगा। अब इस तरह मैं समझता हूं, अब मेरे ख्याल में अगर कोई मुगालता है तो जल्दी कर लेना चाहिए। 27 सितंबर को RSS का एनिवर्सरी है, मेरे ख्याल में मौका बुरा नहीं है, अगर ट्राई करनी है तो उससे पहले कर लें या उस दिन कर लें। लेकिन दिस साइड इज रेडी एट द सेम टाइम। मैंने देखा है कि एयर मार्शल, हमारे फील्ड मार्शल साहब जब पाकिस्तान भारत की बात करते हैं तो उनके चेहरा और जिस्म किस तरीके से वो हाउ डिटरमिन्ड ही इज अ सोल्जर, ही इज रेडी टू फाइट एंड इज रेडी टू डिफेंड। तो वो अब मेरे ख्याल में इससे पहले कोई दूसरा बाजवा साहब आ जाए, अगर भारत को शौक है तो पूरा कर देना चाहिए। सर बिल्कुल सही है, लेकिन तार साहब अब ये जो अमेरिकन हैं, ट्रम्प साहब जो हैं, ये आपको लगता है कि ये 20 साल की फॉरेन पॉलिसी जो है, इसको अगर रिवर्स तो इंडिया कहाँ खड़ा होगा? इंडिया जो है वो तो उसकी तो जैसे ऑर्डर बंद हो गए हैं उसके, टारगेट के, वॉलमार्ट के और बहुत सारी चीजों के। तो आपको लगता है कि ट्रम्प साहब थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं, बाद में तार साहब बाद में वो ठीक हो जाएंगे? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है तार साहब, इंडिया गैर कैसे रह सकता है? अमेरिका 1.4 बिलियन की आबादी है इंडिया की। बिल्कुल चीमा साहब, ये क्वेश्चन किया गया था डोनाल्ड ट्रम्प से। उन्होंने कहा जब आप पुतिन साहब से रशिया से सेटल हो जाएंगे तो क्या आप नॉर्मल हो जाएंगे भारत के साथ? उन्होंने कहा नहीं, नॉर्मल नहीं होंगे, हम अपनी टैरिफ को बिल्कुल ट्रेड के हवाले से, जिस तरह हम पूरी दुनिया के लिए दूसरा स्टैंडर्ड है उसी हवाले से हम करेंगे, हम इनको अब्यूज नहीं करने देंगे। यहां ये जरूर बात मेंशन करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कई दफा कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन इंडिया इज अब्यूजर। तो वो मैंने कहा था ना कि वो दिन गए जब जो बाइडेन साहब फाख्ता उड़ाया करते थे, अब वो काम नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब अमेरिका फर्स्ट, यहां जो बंदा बैठा है, ही इज डिटरमिन्ड। वो भी कहता है कि मैं भी विश्व गुरु हूं, उसके ज़हन में भी किसी ने ये डाला है कि यू आर अ विश्व गुरु, तो वो भी कहता है कि मैं लेके चलूंगा आगे। ही इज डिटरमिन्ड।
तो वो मेरा नहीं ख्याल चीमा साहब ये हालात उस जगह जाएंगे जब तक आप कंप्लीटली डोनाल्ड ट्रंप साहब की फिलॉसफी आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलते। हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा था, फील्ड मार्शल साहब ने, कि लोगों को अब चाहिए हम सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे क्लासें लें। चीमा साहब मजाक करते थे जब उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए जब नॉमिनेट किया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, मजाक करते थे, मीम बनाते थे उनके। अब देखें आज देखें। और दूसरा ये कि चीमा साहब इस वक्त अगर देखें और ये जंगें जो चल रही हैं, ये सारी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनहेरिट की है। वो जंग उनके कलाक पे तो शुरू नहीं हुई, उनके कलाक पे तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, या वो थाईलैंड की और कंबोडिया की थी। ये जो बड़े बड़े मार्क हैं, ये तो सारे बाइडेन साहब के और ओबामा साहब की ख्वाहिश पे शुरू हुए सारे। बल्कि उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अगले दिन उन्होंने कहा कि ये क्रीमिया था, ये तो ओबामा ने प्लेट पे रख के दिया था, एक गोली फायर नहीं की रशिया ने, उसने क्रीमिया को टेक ओवर कर लिया था। ये सारे तो इनके वीक फॉरेन पॉलिसीज है। और बल्कि सबसे पहले इनको टेस्ट तो बाइडेन को, ओबामा को उन्होंने अफगानिस्तान में और सीरिया में कर लिया था पुतिन